समस्त भगवत प्रेमी मित्र बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जब वन के लिए पधारे थे, रास्ते में सर्वप्रथम वे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर रुककर उनसे विदा लेते वक्त उन्होंने पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का स्थान बताइए। तब भारद्वाज मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा था कि प्रभु आप कहाँ नहीं रहते, मुझे ये बताइए। आप ही सब जगह सब रूपों में विद्यमान हैं, आपके अतिरिक्त और कौन है यहाँ। लेकिन फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ रहें। उन्होंने कहा, जाहे न चाहिए कभू कछ, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास और सो राउर निज गेह। हे प्रभु, कृपा करके आप ऐसे निष्काम साधकों के हृदय में, निष्काम भक्तों के हृदय में रहिए जिन्हें इस जगत में आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, जो अत्यंत त्यागशील स्वभाव के हैं, जो अत्यंत प्रेमी स्वभाव के हैं, जो आपके प्रेम के अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, जिनको जो केवल आपके ही लिए जीते हैं, आपसे ही अनन्य प्रेम करते हैं, वैसे सच्चे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। हम सभी संसारी लोगों के जीवन में भी यह प्रश्न रहता है, यह समस्या रहती है कि हम कहाँ रहें। लोग अपने जीवन का इस तरह सोचते हैं अपने जीवन के बारे में कि अंत में, जीवन के अंतिम समय में हम अमुक स्थान पर रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, या एकांत में रहेंगे, हरिद्वार में रहेंगे, जहाँ आत्म कल्याण के उद्देश्य को लेकर हम साधना में रत हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से हम अपने जीवन को ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जिस जगह से हमको अपने आत्म कल्याण में सहायता मिले। तो हमें भारद्वाज मुनि के बताए स्थान के हिसाब से यह समझ लेना चाहिए कि भगवान उन साधकों के, उन सच्चे भक्तों के हृदय में रहते हैं जो एक भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहते। यदि हम अपने जीवन में ऐसी निष्कामता, ऐसी अनन्य प्रियता लाएंगे तो वे भगवान निश्चित रूप से हमारे हृदय में ही रहेंगे। जब भगवान ऐसे निष्काम भक्तों के हृदय में रहते हैं तो हमें भी अपने जीवन को इसका निष्काम परम प्रेम से भर देना चाहिए अपने जीवन को। और हमारे हृदय में भगवान जब आएंगे तो उन भगवान से अभिन्न एक रूप होकर हृदय देश में ही हमको भी निवास करना चाहिए। जहाँ भगवान हैं वहीं हम हैं। यदि हम निष्काम सच्चे प्रेमी होंगे तो भगवान हमारे हृदय में रहेंगे और हम भगवान से उस एकात्मकता का, उस अभिन्नता का अनुभव कर सकेंगे। यही जीवन की सफलता का सूत्र है। हम सच्चे बने, सरल बने, भगवान के प्रेमी बने,